नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव, इस मामले में कई सारी कॉन्ट्रोडिक्टरी ऐसी बाइट सामने आई है जिसे सुनकर कई सवाल उठते हैं। दरअसल एक तरफ राधिका यादव की जो दोस्त है वो ये बताती है कि जो उनका परिवार है वो उन पर काफी ज्यादा रोक टोक लगाता था, और वहीं दूसरी ओर एक और शख्स है जो राधिका को अपनी बहन मानते हैं, उनके भाई बताया जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि एक ऐसी लड़की जो बाहर विदेशों तक मैचेस खेलने जा रही है, जहां पर उसके पिता उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, उन्हें कोच के साथ भेजते हैं, तो आखिर वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगा सकते हैं। ये दो जो कॉन्ट्रोडिक्टरी बाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं। दरअसल राधिका यादव की दोस्त का कहना है कि उसके परिवार वाले उसे रोक टोक करते थे। वो लोग ये सोचते थे कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और कई ऐसे बयान भी सामने आए राधिका यादव के पिता के, जहां पर वो ये कहते हैं कि गांव वाले उसे टोकते थे कि वो अपनी बेटी के कमाए पैसों पर खा रहे हैं, जी रहे हैं। ये तमाम तरीके की चीजें सामने आई थी, जहां पर परेशान होकर राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने राधिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर वो मृत घोषित हो गई। अब राधिका यादव के पिता ने खुद एक ऐसा सेंटर खुलवाया था जहां पर राधिका यादव लोगों को कोचिंग देती थी, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देती थी। लेकिन बावजूद इसके फिर इस तरह के तथ्य सामने क्यों आ रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि राधिका यादव के पिता परेशान होकर, गांव वाले के ताने सुनकर राधिका यादव अपनी बेटी को गोली मार देते हैं। इसमें कई ऐसे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जो सामने लगातार आ रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी की हत्या के मामले में एक शख्स ने कई सवाल उठाए। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राधिका की दोस्त हिमांशिका सिंह ने दावा किया है कि राधिका यादव पर उसका परिवार बंदिश लगाता था। अब इसमें इस शख्स ने कहा कि उनकी बहन राधिका पर कोई बंदिश नहीं थी, बंदिश होती तो एक प्लेयर विदेशों तक कैसे जाती। उस शख्स ने कहा है कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि उसके पिता रोक टोक लगाते थे या गांव वाले के ताने मारे जाते थे, इस वजह से उन्होंने राधिका को मारा है, तो उन्होंने, इस शख्स ने जो खुद को भाई बता रहे, उन्होंने तमाम दावे बेबुनियाद बताए हैं। मीडिया के सामने आकर इस शख्स ने कहा कि उनके जो दीपक यादव यानी कि राधिका के जो पिता हैं, उन्होंने कभी ऐसा कोई ताना नहीं सुना या कभी किसी गांव वाले ने ऐसा ताना नहीं मारा। वहीं हिमांशिका सिंह राजपूत ने अपनी इंस्टाग्राम रील में जिक्र किया कि वो लोग उसे परेशान करते थे, परेशान एज इन कि उसको रोक टोक करते थे, कहीं जाने नहीं दिया जाता था। वो घर कब आ रही है, घर कब जा रही है, तमाम टाइमिंग्स उससे पूछना, वो वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, ये तमाम चीज़ें देखना। इस लड़की ने यह भी बताया कि जब राधिका उससे भी वीडियो कॉल करती थी तो उसके घर परिवार वाले ताका झाकी करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ा रूप कब ले लेती है पता नहीं चलता। ऐसे में राधिका की दोस्त का ये तमाम दावों को बताना कि ऐसा राधिका के साथ होता था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल साबित होता है। इस शख्स ने कहा कि राधिका यादव पर अगर कोई बंदिश होती तो वो कभी भी देश विदेश में टेनिस नहीं देख पाती। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। दीपक यादव ने लाखों रुपए खर्च करके राधिका को विदेश में टेनिस खेलने के लिए भी भेजा। पूरा परिवार हमेशा अपनी बेटी के राधिका का सपोर्ट करता था। पिता ने उसकी टेनिस मैच और करियर के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि उन्हें बेटी की कमाई खाने का ताना दिया गया था। आगे कहा कि हिमांशिका सिंह राजपूत के जो दावे हैं वो निराधार हो सकते हैं, क्योंकि जो तमाम दावे चल रहे हैं उन्होंने उसको निराधार बताया है। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना यह है कि दीपक यादव को ना तो कोई ताने सुनने पड़े थे, ना ही उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो अपनी बेटी के पैसे जो वो कमा रही है उस पर जी रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से चीजें कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं। वहीं दोस्त तरह तरह के दावे कर रही है। राज्य स्तरीय महिला टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गुरुवार की सुबह पिता ने गोली मारकर हत्या की। उसके पीठ में 4 गोलियां मारी गई। राधिका के चाचा कुलदीप ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ घर पर थे। जब आवाज आई, गोली की आवाज सुनी तो वो भागकर जाते हैं, जहां पर देखा जाता है कि राधिका किचन में खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रिवॉल्वर डाइनिंग रूम में पड़ी थी। रिमांड के दौरान पूछताछ दीपक यादव से भी की गई, जिसमें उन्होंने यही बताया कि गांव वाले ये ताना मारते थे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक एकेडमी खुलवाई है। ये तरह तरह के कुछ चीजें उन्हें बोली जाती थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसके चरित्र पर उंगली उठाते थे गांव वाले, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला। ये किस तरह का मुझे समझ नहीं आया किस तरह का की बात है या किस तरह का थॉट उनके दिमाग में था।
ऐसे में दीपक ने अपनी बेटी की एकेडमी बंद करवाने के लिए अपनी बेटी पर दबाव डाला था। बताया जा रहा है कि 15 दिन से बाप बेटी के बीच में काफी ज्यादा विवाद चल रहा था इस बात को लेकर कि इस एकेडमी को बंद कराया जाए। अब क्योंकि राधिका यादव ने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस पूरी एकेडमी को चलाने की कोशिश की, वो टेनिस अच्छा खेलती थी, तभी उन्होंने गोल्ड मेडल भी कई जीते थे। अब ऐसे में एक एकेडमी को बंद करने का प्रेशर डालना अपने आप पे एक मानसिक स्थिति को काफी ज्यादा कमजोर करने जैसा था। अब 15 दिन से इसी बात पर बाप बेटी के बीच में विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बात बड़ी थी। अब इस बीच में रिमांड के दौरान पूछताछ में दीपक यादव ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि बेटी के बारे में ग्रामीणों के टोकने पर वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे। इसी परेशानी के कारण उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से किचन में खाना बना रही अपनी बेटी के राधिका यादव को पीठ में गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये किस तरह के तथ्य है जो दीपक यादव के दिमाग में चल रहे थे, जहां पर अगर उन्हें कोई ताना मार रहा है तो क्या वो अपनी बेटी की जान ले सकते हैं। इस केस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी कयास लगाए जा रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन उन्हें कहना बेबुनियाद होगा जब तक कि सबूत सामने नहीं आ जाते। अभी तक जो दीपक यादव ने कबूल किया है, जो उन्होंने बताया है बयान में, वो यही है कि ग्रामीण उन्हें ताने मारते थे, जिस वजह से परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला। वहीं पर जो राधिका यादव की दोस्त है वो कुछ अलग बयान दे रही है, जो राधिका यादव के भाई बताए जा रहे हैं वो कुछ अलग बयान दे रहे हैं। दोनों के बयान कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। एक दीपक यादव का सपोर्ट कर रहा है कि वो उन्हें कोई ताना नहीं मारा जाता था, उनकी आर्थिक स्थिति भी सही थी, तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो अपनी बेटी के पैसों पर पल रहे हैं। वहीं राधिका यादव की दोस्त हिमांशिका कहती है कि उनके परिवार वाले रोका टोकी करते थे, मानसिक हालत उसकी इसलिए काफी ज्यादा खराब रहती थी क्योंकि वो परेशानी का सामना कर रही थी। उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना था, लेकिन काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर होते थे। तो कहीं ना कहीं इस केस में कुछ ऐसा झोल भी नजर आ रहा है जो अब तक सामने नहीं आया है। इंतजार उसी का है कि कब इस केस की पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्राइम तक लगातार फॉलोअप इस केस पर लगातार ले रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। कोई भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको देता रहेगा। धन्यवाद। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। रही बात राधिका यादव की, वो मीडिया में जो भी बयान चल रहे हैं वो गलत बयान चल रहे हैं। कोई अपने बच्चे को अगर किसी कंट्री में खेलने के लिए भेज रहा है तो वीजा फ्री में तो लगता नहीं है, टिकट फ्री में बुक होती नहीं है। सरकार ने वो टिकट बुक नहीं कराई, सरकार ने वीजा लगवा के नहीं दिया। अपने पैसों पे दीपक यादव ने अपनी बेटी को जब दूसरी कंट्रियों में, मेरे हिसाब से वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी बची होगी जहां वो राधिका यादव हमारी बहन खेलने नहीं गई। मीडिया में बेफजूल के बयान चल रहे हैं। वो उनकी पारिवारिक परिस्थिति, वो जो हुआ भाई वो तो या तो दीपक यादव जाने या वो गुड़िया जाने।